हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल मैसूर। आंग्ल मैसूर बोले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए थे, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैसूर के बारे में जानते हैं। मैसूर पर वडियार वंश का शासन था। वडियार वंश के राजा थे कृष्णराज, उनका शासन चल रहा था। ठीक है, हालांकि वास्तविक नियंत्रण नंदराज एवं देवराज नामक 2 भाइयों का था। मतलब उस पर शासन कर रहे थे कृष्णराज, लेकिन जो वडियार वंश के थे, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण था वो था नंदराज और देवराज नामक 2 भाइयों का था। ठीक है, हैदर अली मैसूर की सेना में घुड़सवार था और परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए 1761 ईस्वी में मैसूर पर नियंत्रण स्थापित किया। हैदर अली जो थे वो सेना में एक घुड़सवार थे। तो जब उन्होंने देखा कि परिस्थिति नियंत्रण करने के अनुकूल है, तो क्या किया, 1761 में वो मैसूर की गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, वहाँ के साथ राजगद्दी पे बैठ गया, वहाँ पे शासन नियंत्रण स्थापित कर लिए। 1761 से लेकर 1767 के बीच कर्नाटक, केरल इत्यादि क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया। उन वडियार वंश मैसूर है वहाँ पर तो नियंत्रण स्थापित किए ही, साथ में वो अपना साम्राज्य का विस्तार भी किए, जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और भी क्षेत्र पे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। हैदर अली की आक्रामक नीति से अंग्रेजों के साथ साथ मराठे एवं निजाम भी चिंतित थे एवं इन सभी शक्तियों की महत्वाकांक्षा प्रथम मैसूर युद्ध का कारण बना। हैदर अली जो था वो थोड़ा सा आक्रामक नीति का था। वो मतलब अंग्रेजों को एक तरह से टक्कर दे रहा था। इससे है ना, जो मराठे थे और निजाम थे, वो लोग भी थोड़े से चिंता में आ गए थे। तो ये लोग चाहते थे, अंग्रेज हो गए, मराठे हो गए, निजाम हो गए, ये लोग चाहते थे कि हैदर अली को दबाना चाहते थे। तो इस वजह से प्रथम मैसूर युद्ध हुआ। तो प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ और इसमें क्या हुआ, तो ये हुआ 1767 से लेकर 69 तक। ठीक है, इसमें है ना मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में, और मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पे समाप्त हो गया। मतलब ना किसी की जीत हुई, ना किसी की हार हुई। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों के बीच और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध हुआ। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुआ और बराबरी पर समाप्त हो गया। जो निजाम और मराठे थे वो तो ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में आगे चलकर क्या हुआ, वो हैदर अली का साथ दिए और ये युद्ध जो है बराबरी पे ख़त्म हुआ, किसी की हार नहीं हुई। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या बोलते हैं, मद्रास की संधि हुई। उसके बाद आता है सेकेंड मैसूर युद्ध। ये हुआ 1780 से लेकर 1784 तक। इसमें फिर एक बार हैदर कंपनी निजाम एवं मराठों की महत्वाकांक्षा युद्ध के कारण बनी। इसमें चारों लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, तो इसलिए ये द्वितीय मैसूर युद्ध का कारण बना। प्रारंभ में निजाम और मराठे हैदर की तरफ थे, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने इन्हें अपनी तरफ मिलाया। प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ, स्टार्टिंग में अंग्रेज का साथ दे रहे थे, बाद में हैदर अली का साथ देने लगे। लेकिन सेकेंड में क्या हुआ, स्टार्टिंग में हैदर अली का साथ दे रहे थे, फिर अंग्रेजों ने मराठे और निजाम को अपनी तरफ कर लिया। 1782 में हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया। 1782 ईस्वी में क्या हुआ, हैदर अली की डेथ हो गई किसी कारणवश। तो उसके बाद जो युद्ध का नेतृत्व कौन संभाले, टीपू सुल्तान संभाले। अंततः 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुई। सेकेंड मैसूर युद्ध में भी क्या हुआ, युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। ना अंग्रेज जीते और ना ही ये जो टीपू सुल्तान थे वो जीते, और इसमें मंगलोर की संधि हुई। मंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद आते हैं थर्ड मैसूर युद्ध। ये हुआ 1790 से लेकर 1792 में। कंपनी की महत्वाकांक्षा टीपू सुल्तान के सैन्य एवं आर्थिक सुधार से अंग्रेजों का चिंतित होना युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना। टीपू सुल्तान जो है वो अपना सेना मजबूत कर रहे थे, अपने क्षेत्र में, मतलब अपना जो क्षेत्र था, राज्य था, उसको बहुत मजबूत बना रहे थे। तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था कि टीपू सुल्तान हमें कहीं चैलेंज ना दे दे, चुनौती ना दे। तो और वो चाहते थे, अंग्रेज़ों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी,
तो इसलिए ये थर्ड मैसूर युद्ध हुआ। इस समय फ्रांस क्रांति के दौर से गुजर रहा था और फ्रांस एवं टीपू के अच्छे संबंध थे। अंग्रेज़ों ने इस परिस्थिति को भी अवसर के रूप में देखा। क्या हुआ ना कि जो फ्रांस थी और जो मैसूर में टीपू सुल्तान जो शासन कर रहे थे, उनके बीच अच्छा संबंध था, लेकिन फ्रांस में वहाँ पर क्रांति चल रहा था, क्रांति के दौर से फ्रांस गुजर रहा था। तो अंग्रेज़ इसको एक फ़ायदा की तरह देखकर और युद्ध स्टार्ट किए। कॉर्नवालिस ने निजाम एवं मराठे को प्रारंभ से ही अपने साथ जोड़ कर रखा। थर्ड युद्ध में क्या हुआ कि मराठे और निजाम को अपनी तरफ जोड़ के रखे कॉर्नवालिस, जो कि अंग्रेज़ की तरफ से थे। युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई। थर्ड मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान हार गया। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। टीपू को एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में अंग्रेज़ों को देनी पड़ी और आधा भूभाग भी। क्या हुआ, जब तक किसी की हार नहीं हो रही थी तब तक तो बराबरी पर युद्ध समाप्त हो रहा था, लेकिन थर्ड मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान हार गए और इसमें हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसमें क्योंकि टीपू सुल्तान हार गए थे तो उन्हें अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी राशि मुआवजे के तौर पर देनी पड़ी और एक बहुत बड़ा भूभाग भी देना पड़ा। कॉर्नवालिस ने एक कथन कहा था, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कमज़ोर कर दिया। मित्रों को इस कथन का मतलब ये हुआ कि जो मराठे और निजाम थे वो दोनों तो ये अंग्रेज़ का साथ दे रहे थे, तो उसको शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को हरा दिए, यानी कि टीपू सुल्तान को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद एक और मैसूर युद्ध हुआ, चतुर्थ मैसूर युद्ध, जो कि हुआ 1799 ईस्वी में। कंपनी की महत्वाकांक्षा, टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेज़ों को चुनौती देने का प्रयास इत्यादि युद्ध का कारण बना। थर्ड में तो हार गए थे टीपू सुल्तान, लेकिन फिर भी वो चुनौती दिए, जो कि युद्ध का कारण बना। 1799 में टीपू सुल्तान की पराजय एवं मृत्यु हुई। 1799 ईस्वी में ये हुआ कि टीपू सुल्तान तो हार गए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को मार दिया। मैसूर पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हुआ एवं मैसूर का एक छोटा सा भूभाग वडियार वंश के उत्तराधिकारी को दिया गया। टीपू सुल्तान जो थे वडियार वंश के तो थे नहीं, वो तो हैदर अली उस पर नियंत्रण स्थापित किए थे। तो जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद पूरा जो क्षेत्र था मैसूर का वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया और अंग्रेज़ जो है एक छोटा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, छोटा सा भूभाग वडियार वंश को दे दिया। ठीक है, निजाम एवं मराठे प्रारंभ से अंत तक अंग्रेज़ों के साथ थे। जो थर्ड मैसूर युद्ध हुआ था उस टाइम से लेकर लास्ट तक जो निजाम और मराठे थे वो ये क्या बोलते हैं अंग्रेज़ के साथ हैं। तो यही था 4 मैसूर युद्ध, जो कि पहले वाले में हुआ था मद्रास की संधि हुई थी, सेकेंड में हुई थी मंगलोर की संधि एंड थर्ड में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि और फोर्थ में ये क्या बोलते हैं टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। दैट्स इट फॉर दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Bye.